नमस्कार। आज की कहानी सिर्फ एक खजाने की नहीं है। ये कहानी है एक योद्धा की आत्मा की, एक भयानक श्राप की और एक ऐसे साम्राज्य की आखिरी सांसों की जो उसी खजाने के साथ दफन है। अगर आपको ऐसे ही दिमाग को झकझोर देने वाले रहस्य पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए इस रहस्यमयी दुनिया में उतरते हैं। ये सवाल ही हमारे आज के पूरे विश्लेषण की नींव है। एक ऐसा सवाल जो हमें असम के एक खौफनाक महल से लेकर मौत के बाद के सबसे गहरे आध्यात्मिक नियमों तक का सफर कराएगा। तो हमारी कहानी की शुरुआत होती है असम के शिव सागर से। यहाँ एक जगह है जिसका नाम है ताला तल घर। एक ऐसा महल जो अपने नीचे इतिहास, कहानियां और डर, इन सबको एक साथ दबाए बैठा है। अब देखिए, ऊपर से तो ये किसी भी शाही इमारत जैसा ही लगता है, लेकिन असली खेल तो जमीन के नीचे शुरू होता है। कहते हैं कि इसके नीचे बनी 2 मंजिलों तक आज तक कोई भी सही सलामत नहीं पहुंच पाया है। ये अहोम वो महान योद्धा थे जिन्होंने लगभग 600 सालों तक असम पर राज किया था। लेकिन जब बर्मी आक्रमणों ने सब कुछ तबाह करना शुरू कर दिया, तब अहोम पुरोहितों ने एक ऐसा आखिरी फैसला लिया जिसने इतिहास की दिशा ही मोड़ दी। अहोम परंपरा के हिसाब से इतने बड़े खजाने का रक्षक कोई मामूली ताला या कोई पहरेदार नहीं हो सकता था। इसे महफूज रखने के लिए एक आत्मा की ताकत चाहिए थी, और इसी काम के लिए चुना गया दाम फी, यानी एक योद्धा का बलिदान, जिसकी आत्मा को हमेशा हमेशा के लिए उस खजाने की हिफाजत का जिम्मा सौंप दिया गया। और सुनिए, ये कोई छोटा मोटा खजाना नहीं था। इसमें 7 पीढ़ियों की मेहनत, उनकी आस्था और उनकी पूरी शक्ति सब एक साथ दफन थी। और इस पूरे के पूरे दैवीय धन को तालातल घर के गहराइयों में एक बहुत ही भयानक श्राप के साथ छुपाया गया था कि जो कोई भी इस खजाने पर नजर डालेगा, दाम फी उसकी आत्मा को उसके जिंदा शरीर से ही खींच लेगा। जरा सोचिए, ये लाइन पढ़ते ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। सांस लेते हुए कमरे, इसका मतलब क्या है? क्या दीवारें जिंदा हैं? क्या पत्थर सुन रहे हैं और अंधेरा सब देख रहा है? ये सिर्फ एक एहसास था या उस रक्षक आत्मा की मौजूदगी का पहला सबूत? और जब विज्ञान ने इस रहस्य से पर्दा उठाने की कोशिश की तो नतीजा और भी डरावना निकला। टीम के जो लीडर थे, उन्हें एक ऐसा अजीब सा बुखार चढ़ा जो हफ्तों तक उतरा ही नहीं, और वो दोबारा उस जगह पर कभी लौटे ही नहीं। क्या ये बस एक इत्तेफाक था या उस श्राप की पहली चेतावनी? तालातल घर की ये कहानी हमें एक बहुत ही गहरे और बुनियादी सवाल पर लाके खड़ा कर देती है। एक ऐसा सवाल जो सिर्फ असम या भारत तक ही सीमित नहीं है। दाम फी का ये बंधन हमें मौत के दूसरे पहलू पर सोचने पर मजबूर करता है। मतलब, अगर एक आत्मा को इस तरह बांधा जा सकता है तो फिर उसे सही तरीके से आजाद करने के क्या नियम हैं? और इस गहरे सवाल का जवाब हमें मिलता है गरुड़ पुराण में। देखिए, गरुड़ पुराण को अक्सर लोग नर्क और सजाओं का डर दिखाने वाली किताब समझते हैं, लेकिन असल में ये मृत्यु की पूरी प्रक्रिया के लिए एक आध्यात्मिक रूल बुक है, एक गाइड बुक। गरुड़ पुराण के मुताबिक असली खेल तो मौत के बाद शुरू होता है। जब प्राण शरीर को छोड़ते हैं तो आत्मा को फौरन ये पता ही नहीं चलता कि वो मर चुकी है। वो अपने ही परिवार वालों को रोते हुए देखती है, पर उनसे बात नहीं कर पाती। और यही मोह की सबसे खतरनाक स्टेज होती है। यही लगाव, यही कन्फ्यूजन एक बहुत बड़ा खतरा बन जाता है। आत्मा को लगता है कि अगर वो वापस उस लेटे हुए शरीर में घुस जाए तो शायद वो फिर से जी उठेगी। और बस यहीं से हमारे पूर्वजों के बनाए गए नियमों का असली काम शुरू होता है। तो अब हम उन रस्मों के पीछे के क्यों को समझेंगे जो अक्सर हमें अजीब और डरावनी लगती हैं। शव को बांधना ये सिर्फ एक रस्म नहीं, बल्कि एक प्रोटेक्शन है, एक तरह का आध्यात्मिक ताला जो न सिर्फ उस भटकी हुई आत्मा को वापस आने से रोकता है, बल्कि उस खाली शरीर को किसी बाहरी बुरी शक्ति के कब्जे से भी बचाता है, जिसे आज साइंस रिगर मोर्टिस या मांसपेशियों की अकड़न कहती है। हमारे पूर्वज उसे पिशाच बाधा का खतरा मानते थे। सोचिए, एक खाली घर की तरह ही एक खाली शरीर पर कोई भी बुरी शक्ति कब्जा कर सकती है। दोनों ही नजरिए एक ही घटना को अपने अपने तरीके से समझा रहे हैं। तो शरीर को बांधने के पीछे कई गहरी वजहें हैं। पैरों के अंगूठों को एक साथ बांधना एक तरह का एनर्जी लॉक लगाना है। ये आत्मा को एक सिग्नल देता है कि शरीर का दरवाजा अब हमेशा के लिए बंद हो चुका है।
साथ ही ये उन अनैच्छिक हरकतों को भी रोकता है जिससे देखने वालों को डर न लगे, और बांस की अर्थ ही एक तांत्रिक सुरक्षा कवच की तरह काम करती है। अब हम आते हैं अंतिम संस्कार के उस हिस्से पर जिसे देखने के लिए बहुत हिम्मत चाहिए और जिसे सबसे ज्यादा गलत समझा गया है, कपाल क्रिया। कोई अपने ही प्रियजन के सिर पर जलती चिता के बीचों बीच डंडे से वार क्यों करेगा? ये सुनने में ही कितना क्रूर लगता है, लेकिन इसके पीछे गरुड़ पुराण का सबसे गहरा रहस्य छुपा हुआ है। कपाल क्रिया हिंसा नहीं है, ये मुक्ति का आखिरी कदम है। ऐसा माना जाता है कि इंसान की पूरी जिंदगी के कर्म, उसकी यादें, उसका घमंड, उसका मैं, सब कुछ उसके कपाल में बंद होता है, और इस आखिरी ताले को तोड़कर आत्मा को जबरदस्ती उस शरीर से पूरी तरह आजाद किया जाता है ताकि वो अपने आगे के सफर पर निकल सके। तो हमने दो अलग अलग कहानियां देखी, एक आत्मा को बांधने की और दूसरी आत्मा को आजाद करने की। लेकिन क्या ये सच में अलग अलग हैं? असल में देखा जाए तो ये दोनों कहानियां एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। ये दोनों ही एक बहुत गहरे और प्राचीन विश्वास पर टिकी हैं कि आत्मा एक बहुत शक्तिशाली चीज है जिसे कंट्रोल किया जा सकता है। अहोम योद्धा उसे एक रक्षक के तौर पर बांधते थे, जबकि गरुड़ पुराण के नियम उसे एक यात्री के रूप में आजाद होने का सही रास्ता दिखाते हैं। और यही बात हमें अपने आखिरी सवाल पर ले आती है, क्या हमें अपनी आज की जिज्ञासा को अहमियत देनी चाहिए और उस खजाने को बाहर निकालना चाहिए, या फिर इस प्राचीन चेतावनी को मानना चाहिए कि कुछ रहस्य, कुछ श्राप समय की गहराइयों में ही सुरक्षित रहें तो बेहतर है? क्योंकि कभी-कभी जमीन के नीचे दबी चीजें सिर्फ सोना चांदी नहीं होती, वो एक पूरे इतिहास की आखिरी सांस होती हैं।